नमस्कार मित्रों, ई पाठशाला के YouTube चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हेमराज गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें हम लोग वर्गमूल बनाने का बहुत ही शॉर्ट तरीका देखेंगे, यानी कि हम लोग सेकेंड्स में कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। मैंने यहाँ 11 तक लिखा हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन बनाने में। ये तो आपको याद ही होगा। तो चलिए इधर आते हैं। तो स्क्वायर रूट दो प्रकार के होते हैं। एक स्क्वायर रूट होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक होता है स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसका यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक होता है उसमें या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। ये हो गया आपको क्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ये अनिवार्य है। तो अब सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 169, ठीक है, तो 169 या 179 लिख दिया, तो आप देखिएगा यहाँ तो अंत में 9 है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो आपका क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन जो सेटिंग होगा उसमें यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, तो वो होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। और यहाँ जो क्वेश्चन यहाँ पे जो 179 देख रहे हैं, यहाँ 9 होते हुए भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्गमूल बनाते कैसे हैं और क्या। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि अगर लास्ट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट हमारा 0 होता है तो हम उसके लिए हम लोग 0 और 0 लिखते हैं। बात समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है। अब अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मेरा 1 होता है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1 और 9। अब क्यों 1 9 लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपका एक ही डिजिट होगा, 1 ही होगा, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 होगा, उसका लास्ट जो डिजिट होगा वो 1 होगा। आगे देखते हैं 4 जब लास्ट में होगा यूनिट डिजिट तो इसके लिए लिखेंगे 2 और 8। इसमें क्या होता है कि 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, और 64 के लिए क्या होगा 5। आगे बढ़ते हैं 5 जब होगा तो 5 के लिए केवल क्या लिखेंगे 5 और 5 ही लिखेंगे। 6 के लिए देखते हैं तो 6 के लिए लिखते हैं आपको 4 और 6, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी दोनों के लास्ट में क्या है 6 है। आगे 9 देख लेते हैं तो 9 के लिए लिखते हैं 3 और 7, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि इनके लास्ट में जो डिजिट है वो क्या होगा 9 होगा। याद रखने के लिए आप इसको ऐड करके याद रख सकते हैं, 9 1 10, 8 2 10, 5 5 10, 6 4 10 और 7 3 10, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर हम लोग वर्गमूल बनाएंगे किस प्रकार। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल है √474761, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि इसको हमको बनाना होगा, यानी कि इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा, तो क्या करेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है कि 2 अंक कॉमन करने होते हैं लास्ट से, वर्गमूल के नियम, ठीक है। इसके पहले घनमूल बना रहे थे तो वहाँ 3 अंक कॉमन कर रहे थे, लेकिन यहाँ कितने अंक कॉमन करेंगे 2 अंक। अब इस दोनों अंकों में हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई स्थान पे होगा, उसको आप सिलेक्ट करिए, क्या है 1, और 1 के लिए हमको क्या लिखना है 1 और 9, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 9। ये इसको समझिए कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट मेरा 1 है
और 1 के लिए मैंने क्या लिखा 19 लिखा। अब जो इसके बाद मेरे अंक बचे हैं, क्या बचा है 47 47। तो 47 के लिए क्या लिखेंगे, आप इधर आइए देखिए। तो 47 ढूंढते हैं कि इसके जस्ट पीछे कौन है। तो आगे बढ़ेंगे तो 1 तो होगा नहीं, 4 बहुत पीछे है, 9 बहुत पीछे है, 16 बहुत पीछे है, 25 बहुत पीछे है, 36 भी पीछे है, लेकिन 49 आगे बढ़ चुके हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो अंक है वहां पे उसके आगे नहीं बढ़ना है, उसके जस्ट पीछे ही रहना है, ठीक है। यानी कि जस्ट पीछे रहेंगे तो इसके लिए हम 49 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे 36 को। और 36 के लिए हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 470 है, 4 4 7 और 6 1 जो है इसके लिए तो 2 स्क्वायर रूट हो नहीं सकते हैं, इसलिए तो आंसर एक ही होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि जो अंक यहाँ लिखे हुए हैं एक बार रिपीट कर देना है, यानी 6 को 6 लिख देना है और इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। यानी 6 होगा तो 7 और 7 होगा तो 8, 8 होगा तो 9 और गुना करेंगे तो ये क्या होगा 7 छक 42, ठीक है। अब आगे यहाँ आपको देखना होगा अपने क्वेश्चन में आकर के कि आपका जो क्वेश्चन में अंक बचे हुए हैं कॉमन के बाद वो 42 ले ज्यादा है कि कम है। अगर 42 ले ज्यादा है तो इसमें हम लोग ज्यादा वाला आंसर दे देंगे, अगर 42 से कम है तो हम इसमें कम वाला आंसर दे देंगे। तो अपने क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 47 42 से यानी 42 से क्या है ज्यादा है, तो इसमें हम लोग ज्यादा वाला आंसर देंगे। यानी हमारा आंसर 61 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा 69 होगा। यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है 69 का स्क्वायर रूट है। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं, इसको आप बढ़िया से समझिए अब की बात कि क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल मेरा है 9604। अब ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम 2 अंक यहाँ पे क्या कर दिए राउंड कर दिए। अब देखेंगे कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है मेरा 4 है। ढूंढेंगे यहाँ 4 के लिए क्या लिखना है 2 और 8, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 8 4 के लिए, यानी कि यूनिट जो डिजिट है उसके लिए मैंने 2 और 8 लिखा। अब आगे बढ़ते हैं तो मेरा क्या है 96 और 96 अगर आप देखते हैं तो 96 इसमें ढूंढते हैं कि इसका जस्ट एक स्टेप पीछे कौन है, पीछे। तो ये सब तो बहुत पीछे है, ये भी पीछे है, ये भी पीछे है, लेकिन ये आगे बढ़ गए। एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आगे नहीं बढ़ना है, हमको पीछे ही रहना है। तो अगर हम 100 को सिलेक्ट कर देंगे तो ये गलत होगा। यहाँ हमको कौन सा लेना है हम 81 और 81 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। एक बार यहाँ क्या करना है कि एक स्टेप बढ़ा देना है और गुना करा देना है, तो यहाँ तो 90 होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में और देखना ये है कि मेरे क्वेश्चन में जो 96 है वो 90 यानी कि 90 से ज्यादा है कि कम है। तो आप देखिएगा कि 96 इससे क्या है ज्यादा है, तो इसमें कौन आंसर होगा ज्यादा वाला होगा, यानी कि 92 नहीं होगा 98 होगा। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे काट देंगे। चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 12544 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमको क्या करना है अंत के 2 ही अक्षर 2 ही अंक को क्या करने हैं सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अब क्या बना रहे हैं वर्गमूल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 4 क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट डिजिट यानी यूनिट जो डिजिट होगा उसको देखिएगा। तो 4 के लिए क्या लिखना है 2 और 8, तो हम क्या कर देंगे 2 और 8 लिख देंगे। अब जो बचा उधर आइए, तो 125 के लिए हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे या 121 लिखेंगे 125। एक और लिख देते हैं 12 का स्क्वायर जब करिएगा तो 144। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि 144 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 125 से ज़्यादा हो गया है। हमको जब भी रहना है एक स्टेप पीछे रहना है, तो 125 के लिए हम 121 के पास जाएंगे, और 121 किसके लिए होगा? 11 के लिए। तो 11 और 11 लिख देंगे, ठीक है। अब 11 में और एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो ये क्या होगा? 12 होगा। 11 में 12 से गुना करा के 132 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि इससे ये ज्यादा है कि कम है। फिर से वही बात, यानी कि अगर 125 ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा वाला आंसर कर देंगे, और 125 से इससे कम होगा तो कम वाला आंसर कर देंगे। तो 125 132 से क्या है? कम है, ठीक है। 125 कम है ना जी, तो इसमें कम कौन है? ये वाला या ये वाला? देखिए 112 कम है, तो इसका आंसर 112 होगा, और ये 118 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल उठाते हैं, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। मेरा अगला एग्जांपल होगा अंडर रूट 11236, 11,236। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ 36 को घेरेंगे, और यूनिट डिजिट 6 होगा, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 और 6। 112 के लिए क्या? 121 के पास जाएंगे क्या? नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, 100 देखेंगे, तो 100 के लिए क्या लिखना है? 10। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, समझ गए बात? 10 तो यहाँ 11, एक के अंक बढ़ जाएंगे 11, और ये गुना कर देंगे 110। यहाँ आके देख लेते हैं क्वेश्चन में ज्यादा है कि कम है, बताइए बताइए। 110 से 112 ज्यादा है कि कम है? आप देखिए, तो 112 क्या मिलेगा आपको? इससे ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा वाला कौन आंसर होगा? 106 होगा, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 106 होगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो मैंने घनमूल और वर्गमूल दोनों का पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैंने अवेलेबल करा दिया है। अगर आप इससे दोनों चैप्टर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां आप जाकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।